बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे पास जो है वो तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। पहली क्लास के अंदर वो कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं बच्चों? पहली हमारे पास है पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। एक है हमारे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर एक है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीन डिस्ट्रीब्यूशन है भाई हमारे पास, नॉर्मल, बायनॉमियल और पोजॉन। अब बच्चों हो क्या रहा होता है, हमने जो है वो पहले तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एएस में S1 में पढ़ी हुई है। ठीक है, हम सबने पढ़ी हुई है भाई ये। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप लोग को याद है तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास होल नंबर्स होते थे। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास होल नंबर्स होते थे। होल नंबर्स का क्या मतलब है? डिस्क्रीट होते थे। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो नेचर था वो क्या था? डिस्क्रीट था। और इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हमारे पास डेसिमल्स भी होते थे। तो इनका नेचर क्या था बच्चों? इनका नेचर था हमारे पास कंटिन्यूस। बायनॉमियल में था होल नंबर्स विच वर डिस्क्रीट इन नेचर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में था डेसिमल्स विच आर कंटिन्यूस इन नेचर। ये हमने एएस लेवल में पढ़ा था S1 में। अब A2 में, S2 में हमें पढ़ना है पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पोजॉन क्या होता है? पोजॉन में भी हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। पोजॉन में भी हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। तो होल नंबर्स होने का क्या फायदा हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये डिस्क्रीट इन नेचर है। ठीक है। अब आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग पढ़ेंगे पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा कैलकुलेटर निकालने प्लीज, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं निकाले हैं तो। पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो हमारे पास मीन होता है और वेरिएंस होता है। अच्छा, मीन और वेरिएंस दोनों जो है वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं? रिप्रेजेंट होते हैं लैम्डा से। और ये है हमारे पास लैम्डा का साइन। हमारे पास पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो मीन भी लैम्डा से डिफाइन होता है और वेरिएंस भी लैम्डा से ही डिफाइन होता है। और इसका पेरीमीटर क्या है? जैसे आप लोगों को याद होगा बायनॉमियल में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो बायनॉमियल था एक्स इज बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड एज एनपी। एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज मीन वेरिएंस। ये बायनॉमियल का था, ये नॉर्मल का था। अब पोजॉन का क्या है? एक्स इज पोजॉनली डिस्ट्रीब्यूटेड एज लैम्डा। मतलब आपको जो यहाँ वैल्यू दी हुई होगी वो मीन भी होगी और वो वेरिएंस भी होगी। और पोजॉन में फॉर्मूला क्या है किसी चीज का निकालने का? प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू आर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों? ई की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये एक्सपोनेंशियल है। लैम्डा की वैल्यू आपको सवाल में गिवन होगी और आर जो है वो आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब पहले हम लोग कैलकुलेटर यूज करके कुछ वैल्यूज निकालना सीख लेते हैं। समझो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सवाल आ गया। इसमें हमें बोला हुआ है एक्स इज पोजॉनली डिस्ट्रीब्यूटेड एज 4.5। तो बच्चों ये 4.5 क्या हो गया? ये 4.5 हो गया मेरा लैम्डा। सही बात है, 4.5 हो गया मेरा लैम्डा। अब अगर मुझसे एग्जामिनर पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो,
एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो क्या मतलब है कि सिर्फ जीरो इंक्लूड हो रहा होगा। मतलब आर जीरो है और लेमडा है 4.5, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? ई की पावर माइनस लेमडा मतलब -4.5 मल्टीप्लाई बाय लेमडा की पावर आर 4.5 की पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल। तो बच्चों क्या आंसर आ रहा है? 0.011। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट वन का। पार्ट टू पे जाते हैं। अगर आपसे मांगा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन। अब एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन का क्या मतलब बच्चों? कि जीरो भी आएगा और वन भी आएगा। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो की तो प्रोबेबिलिटी हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। इसमें हम लोग एक्स इज इक्वल टू वन की प्लस कर लेंगे। एक्स इज इक्वल टू वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? ई की पावर माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय लेमडा की पावर आर वन अपॉन वन फैक्टोरियल। क्या आ रहा है भाई? चलिए बेटा, आपका आंसर मुझे गलत लग रहा है। बेटा एक दो बच्चे और भी कर दें कैलकुलेशन। ठीक है, 0.049। बच्चों इसी तरह एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू का भी बता दो।
एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? 0 + 1 + 2, 0 + 1 की प्रोबेबिलिटी आई थी 0.049 प्लस ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r/, 0.11। ठीक है बच्चों, इस तरह आप लोग कैलकुलेटर में अपनी वैल्यूज को डालकर सॉल्व कर होंगे। 0.17, अच्छा। बेटा ये पक्का सही है ना आंसर? जला क्या हुआ, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? क्या कर रहे हो यार? बेटा एक मिनट रुक जाओ, मैं आप लोगों को खुद ही कैलकुलेट करके सही आंसर बता देता हूँ। डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे। बेटा ये जो आपका 0.049 आ रहा है ना, ये 49999 है, तो ये 0.05 हो जाएगा ना? क्लास 9 में सिखाते हैं राउंड ऑफ करना। ठीक है। और फिर ये 0.05 है, ये भी 0.05 लिखेंगे यहाँ पे। ये आपके पास आ रहा है एग्जैक्ट 0.162, 0.16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने की कंडीशन क्या होगी हमारे पास। पहली कंडीशन क्या है? इवेंट्स अकर रैंडमली इन अ गिवन इंटरवल
ऑफ टाइम एंड दिस। दूसरा क्या है हमारे पास, इवेंट्स अकर सिंगली। अब तीसरा है इवेंट्स अकर रैंडमली। क्या मतलब हुआ भाई इसका? पहला पॉइंट क्या, आपके पास इवेंट्स अगर रैंडमली इन अ गिवन इंटरवल, मतलब आपके पास एक टाइम गिवन हो और एक स्पेस गिवन हो। ठीक है। इवेंट्स अगर सिंगली, एक टाइम पे एक इवेंट। और इवेंट्स अगर, सॉरी रैंडमली नहीं, इंडिपेंडेंटली, रैंडमली तो ऊपर लिख दिया, इंडिपेंडेंटली। मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसी और चीज पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। इंडिपेंडेंटली। ठीक है। अब किस तरह सवाल लिखा हुआ आएगा तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ, एग्जाम्पल्स ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट कैन बी मॉडल बाय पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं भाई? नंबर ऑफ इमरजेंसी कॉल्स रिसीव्ड बाय एन एम्बुलेंस कंट्रोल इन एन आवर। नंबर ऑफ इमरजेंसी कॉल्स रिसीव बाय एन एम्बुलेंस इन एन आवर। तो ये इन एन आवर का क्या मतलब हो गया आपके पास? इंटरवल आ गया एक। ठीक है। बात समझ आ रही किस तरह सवाल में? ये आपके पास सवाल होगा और इसके आपको जो एवरेज बताई भी होगी वो आपका लैम्डा हो जाएगा फिर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द नंबर ऑफ व्हीकल्स द नंबर ऑफ व्हीकल्स अप्रोचिंग अ टॉल ब्रिज इन 5 minutes इंटरवल। द नंबर ऑफ व्हीकल्स अप्रोचिंग अ टॉल ब्रिज इन अ 5 minute इंटरवल। तो ये 5 मिनट इंटरवल क्या है भाई आपका? ये आपका इंटरवल आ गया। मतलब ये जो जितनी भी गाड़ियां पास करी होंगी वो आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, ये ब्लू से आपकी हेडिंग है और ग्रीन से आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं। तीन कंडीशन है और उसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हम इसके सवाल देखते हैं भाई। अच्छा भाई, ये सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? अ स्टूडेंट फाइंड्स दैट द एवरेज नंबर ऑफ एम्बियोज इन 10 मिलीलीटर ऑफ पॉन्ड वाटर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉन्ड इज 4। ठीक है। 10 ml के पॉन्ड में एमोबियास जो है वो कितने हैं? वो 4 है। तो आप क्या बोलोगे कि आपका लेमडा 4 है। लेमडा हमारे पास 4 आया है फॉर 10 ml ऑफ वाटर। 10 ml के पॉन्ड में एमोबियास 4 है, तो ये हमारा लेमडा हो गया। Follow the Poisson distribution. Find the probability that in a 10 milliliter of sample there are exactly 5 MOBs. द exactly 5 का क्या मतलब हुआ? पार्ट ए में एग्जाम में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। हमारे पास क्या फॉर्मूला है बच्चों? ई की पावर माइनस लेमडा, तो ई की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय लेमडा की पावर आर, 4 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। बच्चों आंसर क्या आ रहा है? 3 डेसिमल बेस में बता दें। ई की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 0.156। पार्ट बी। पार्ट बी क्या बोल रहा है बच्चों? देर आर नो एमोबियस। नो एमोबियस का क्या मतलब हुआ? एक्स इज इक्वल टू 0। ई की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0.018। फिर पार्ट सी में बोला हुआ है देर आर फ्यूअर देन 3 एमोबियस। फ्यूअर देन 3 का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 3। अब एक्स इज लेस देन 3 का क्या मतलब है बच्चों? 0, 1 एंड 2। अच्छा, मैं आपको एक नई चीज सिखाने जा रहा हूँ। अच्छा आप लोग नोट करो, हम लोग जितने भी सवाल करते हैं इस तरह के,
उसमें 5 हो 4 हो 3 हो 2 हो 1 हो, एक चीज आपकी कांस्टेंट रहती है, वो क्या है? ई की पावर माइनस लेमडा। ई की पावर माइनस लेमडा सेम ही रहती है। लेमडा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल जो है वो थ्रू आउट चेंज हो रहा होता है। तो अगर आपको यहाँ पे 0 1 2 दिया हुआ है ना, तो आप ई की पावर माइनस लेमडा कॉमन ले लो। मतलब ई की पावर माइनस लेमडा क्या हो जाएगा इस सवाल में? ई की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय, अब इन तीनों को साथ कर दो। जीरो क्या मतलब है? 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। फिर वन का क्या मतलब है? 4 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। टू का क्या मतलब है? 4 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेमडा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल होता है ना, तो ई की पावर माइनस लेमडा जो है वो आपने कॉमन ले ली, और लेमडा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल आपने अंदर लिख लिया, और इन सबका आप प्लस कर लो। तो पहले इन सबका आंसर निकालो, और जो भी आंसर आएगा उसको ई की पावर -4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इससे आपकी वर्किंग कम हो गई। ठीक है, अब आंसर बताएं। 0.238, ठीक है भाई। पार्ट डी, देर आर मोर देन 4 MOBs, मोर देन 4। एक्स इज ग्रेटर देन 4। अच्छा बच्चों, अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, एक्स इज ग्रेटर देन 4 में आप लोग कहाँ तक जाओगे? 5 से लेकर कहाँ तक जाना पड़ेगा हमें, तो बता सकते हैं? हमें जाना होगा बच्चों इन्फिनिटी तक। 5 6 7, ग्रेटर देन 4 में सब इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सब तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप ग्रेटर में आगे तो नहीं जा सकते हैं, तो जब भी पोजॉन में ग्रेटर का सवाल आएगा आपको क्या करना पड़ेगा? उसको लेस देन में स्विच करना पड़ेगा। अब ग्रेटर देन 4 का क्या मतलब है बेटा? ग्रेटर देन 4 का मतलब है कि 5 6 7 8 9 ये सब आएंगे ना, मतलब 0 1 2 3 और 4, ये पांच नहीं आएंगे। तो इन पांचों की निकाल के आप टोटल में से, मतलब वन में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास बाकी सबका आंसर आ जाएगा खुद ही। तो इस सवाल में आपको क्या करना है? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3 एंड 4। एक तो लेस देन इक्वल टू 4 लिखा, 1 - 0 1 2 3 और अब बेटा वही करेंगे, ई की पावर माइनस लैम्डा को कॉमन ले लेंगे, तो ई की पावर -4 कॉमन आ गई, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, +4 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, +4 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, +4 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, +4 की पावर 4 अपॉन। बेटा पहले इसका आंसर निकाल लें और फिर उसको वन में से माइनस कर दें।
0.371। ये आपका आंसर हो गया। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? सब बच्चों, ये एक और सवाल है, ये कर लें आज आप। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ये सवाल कर लें। द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर टैक्सीज टू अ टैक्सी फर्म हैज एन एवरेज ऑफ 4 डिमांड्स एवरी 30 मिनट्स। 4 डिमांड्स एवरी 30 मिनट्स। तो लैम्डा क्या होगा बच्चों? आपका लैम्डा होगा 4 फॉर 30 मिनट्स। अब पहले के आर्ट में क्या बोल रहा है? नो डिमांड इन 30 मिनट्स। नो डिमांड का क्या मतलब है? एक्स इज इक्वल टू 0। तो ई की पावर माइनस लैम्डा, ई की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। क्या आ रहा है बच्चों? ई की पावर माइनस लैम्डा की जगह -4 आएगा, सही बोल रहे हो। ई की पावर -4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0.018। पार्ट बी की बात करते हैं। अच्छा, अब गेम थोड़ी चेंज हुई। सवाल इस तरह के आएंगे। आपको लैम्डा दिया हुआ है 30 मिनट का, सवाल आपसे पूछा है 1 घंटे का। वन डिमांड इन 1 आवर। तो बेटा जब इंटरवल चेंज होता है ना, तो लैम्डा भी चेंज होता है। जब इंटरवल चेंज होगा तो लैम्डा भी चेंज होगा। अगर लैम्डा 4 है 30 मिनट के लिए, तो 1 घंटे के लिए कितना होगा लैम्डा? 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। अगर लैम्डा 30 मिनट के लिए 4 है, तो 60 मिनट्स के लिए कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। वेरी गुड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं लैम्डा इज इक्वल टू 8 फॉर 60 मिनट्स। और हमसे क्या मांगा है? वन डिमांड। वन डिमांड का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें क्या हो जाएगा भाई? ई की पावर माइनस लैम्डा, ई की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर आर, 8 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। क्या आंसर आ रहा है भाई? 0.00268। ठीक है। और फिर पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं भाई? फ्यूअर देन 2 इन 15 मिनट्स। अब फिर इंटरवल चेंज कर दिया। अब लैम्डा 4 था 30 मिनट के लिए, तो 15 मिनट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों लैम्डा? 2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? हमसे मांगा है फ्यूअर देन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 2 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और 1।
क्या सिखाया मैंने आप लोगों को? ई की पावर माइनस लेमडा को कॉमन ले लेंगे, तो ई की पावर -2 लेमडा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल प्लस लेमडा की पावर अपॉन आर फैक्टोरियल। पहले ये सॉल्व कर लें और उसको ई की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या आंसर आ रहा है? 0.40। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को जो है ना वो 4 सवाल भेज रहा हूँ, इसी तरह के एग्जाम्पल्स, वो आप ट्राई कर लें। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, और उसके बाद जो है हम लोग आगे और टॉपिक की डिटेल में जाएंगे। ठीक है बेटा? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।